नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड की हेमंत सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि शराब के धंधे में दरअसल मुनाफाखोरी करने की कोशिश या फिर इस फिराक में है सरकार और इसका पूरा इंतजाम सरकार की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि शराब की बिक्री से लेकर वितरण तक जिसका सरकारी विभाग की तरफ से कंट्रोल हुआ करता था उसे निजी हाथों में दे दिया गया है। सवाल सही है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया और किस लिए किया गया, किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी की तरफ से जो मोर्चाबंदी हुई है, इस पर सरकार पूरी तरह से खामोश है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। इसी पर चर्चा करेंगे, हेमंत सरकार की पोल खोल भी करेंगे, क्योंकि ये मामला थोड़ा पुराना है, लेकिन अब जाकर इस पूरे मामले पर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। शराब में किस तरह की धंधेबाजी की जा रही है, किस तरह की मुनाफाबाजी की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट आपको। झारखंड की नई उत्पाद नीति पर राजभवन की नजरें भी टेढ़ी हो गई। पक्षपात का आरोप लगने के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने सरकार से नई उत्पाद नीति से जुड़ी फाइल मांगी है। ऐसे में राज्यपाल देखेंगे कि विवादों में आई उत्पाद नीति के नए प्रावधान राज्य के लिए कितना हितकारी है। इससे राजस्व में वृद्धि होगी या नहीं, इसे लागू करने में सरकार ने सभी जरूरी प्रावधानों का पालन किया है या नहीं। ये सरकार का पूरा जो काम है, वो पूरे काम में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही इस सरकार का जो है पूरे काम के अंदर अंतर्निहित है। और शराब वाले मामले में भी कहीं ना कहीं यही विषय है। और सरकार के विधायक या फिर जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो क्या कहते हैं, उनका जो अंतर विरोध आ रहा है, अंतर्द्वंद है, वो छिपा हुआ नहीं है। दरअसल 2010 में उत्पाद नीति में बदलाव किया गया था। देसी विदेशी शराब के थोक व्यापार की जिम्मेदार झारखंड स्टेट बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी गई थी। खुदरा बिक्री की जिम्मेदारी भी इसी पर थी। लेकिन इस साल 5 जून को सरकार ने शराब की थोक बिक्री निजी हाथों में सौंप दी। सरकार ने नीति में बदलाव के लिए दलील दी, इससे राजस्व में भारी वृद्धि होगी। इससे पहले 2019 में खुदरा बिक्री निजी हाथों में सौंप दी गई थी। सरकार इस नीति को सही बता रही है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हट जाती है और जब सत्ता से हटने के बाद उनको संविधान, उनको लोकतंत्र, उनको नियमावली की याद आती है, और जब तक वो सत्ता में रहते हैं तो वो यह सोचते हैं कि कैसे हम डेमोक्रेसी को ख़त्म करें, कैसे हम संविधान को ख़त्म करें, और नियमावली तो उनके लिए कुछ माने रखता ही नहीं है। तो महामहिम है, वो मंगवा सकते हैं, मंगवाएं, वो देखें, जांच करें, ये उनका विशेषाधिकार है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी ने नई उत्पाद नीति की शिकायत राज्यपाल से की। यही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन से विरोध भी जताया था। बीजेपी का आरोप है कि नई शराब नीति से झारखंड को नुकसान होगा। बीजेपी का आरोप है कि सीएम हेमंत ने इस नीति को खास लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है। हाँ, तो जवाब तो देना। ये देखो, ये विकास करना नहीं, इनका एक ही एजेंडा है, और एजेंडा सबको मालूम है, सिंगल विंडो सिस्टम। और ये तो माननीय न्यायालय में भी मामला गया, और किस कदर हर जगह, चाहे शराब हो, बालू हो, गिट्टी हो, कोयला हो, मतलब जो भी है, सब जगह देख लो क्या हालात हैं। लूटखंड बना दिया है झारखंड को। राजस्व के मामले में राज्यपाल की अनुशंसा कर सकते हैं, क्योंकि राजस्व के मामले में राज्यपाल को सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने का विशेष अधिकार है। इसी अधिकार के तहत राज्यपाल ने इस फाइल की मांग की है। अब राज्यपाल पूरी फाइल की समीक्षा करा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर महाधिवक्ता से राय ले सकते हैं। सरकार को उसमें सुधार करने का और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं। यानी आने वाले वक्त में हेमंत सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे भी जब से हेमंत सरकार आई है, सवालों से सामना आम बात सी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
और चलिए इस पूरे मामले पर कि आखिरकार शराब को लेकर क्या वाकई में मुनाफाखोरी करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। उत्पाद नीति में बदलाव करके पहले तो खुदरा बिक्री को लेकर निजी हाथों में सौंप दिया गया। इसके बाद अब खुदरा ही नहीं बल्कि थोक बिक्री को भी, शराब की थोक बिक्री को भी निजी हाथों में सौंप दिया गया। कुछ खास लोगों को सौंपा गया और बीजेपी कह रही है कि खास लोग दरअसल सरकार को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, सरकार के लोग हैं और उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और जो सरकार के कई लोग जो जिम्मेदार हैं इसके लिए वो अपने पॉकेट में पैसे डालने के लिए दरअसल बाकायदा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है जो झारखंड के खिलाफ है, यहाँ के शराब उत्पाद नीति के खिलाफ है। चलिए कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। शशिकांत ओझा कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत ओझा जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। अमित कुमार जी इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता। अमित जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। और ओंकार जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। ओंकार जी आपका स्वागत है। सबसे पहले ओंकार जी मैं ही आता हूं आपके पास। ये जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि शराब को लेकर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निजी हाथों में इसके थोक और खुदरा बिक्री को सौंप दिया गया, 25 लाख रुपया नॉन रिफंडेबल मनी रखा गया है, तमाम तरह के ऐसे प्रावधान रखे गए हैं। उससे साफ लग रहा है कि मतलब देखने से ही लग रहा है कि खास लोगों को फायदा पहुंचाने की एक कोशिश है और इसीलिए बीजेपी ये सवाल उठा भी रही है। बताइए सर, अगर आप लोग ठीक हैं तो बताइए कि हम लोग ठीक हैं और बीजेपी गलत सोच रही है। गौरी जी, चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, जो जैसा सोचता है वो दूसरे के बारे में भी वैसा ही सोचता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य पद्धति है, क्या है कार्य पद्धति? जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनको संविधान याद आता है और सारा कुछ का गला घोट के रख देते हैं। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो वो बहुत नियमावली की बात करते हैं। एक मिनट ओंकार जी, भूमिका से ज्यादा अच्छा है सीधे सवाल पर आइए। क्या आप लोग ऐसा किए हैं और ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? निजी हाथों में क्यों सौंपा आपने? ये सवाल है, मेरा सवाल ये है। नहीं, मुझे कहने दीजिएगा तब ना। आप कहने नहीं देते हैं, यही दिक्कत है। नहीं, दिक्कत तो आपके साथ भी है। नहीं, ऐसे अगर आप डिबेट करेंगे तो दिक्कत 50 दिक्कत आपके अंदर है ओंकार जी। सवाल कुछ और पूछा, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं और दिक्कत मेरे को बता रहे हैं आप। मैंने क्या सवाल पूछा आपसे? आपने निजी हाथों में क्यों दिया? इसका आंसर दीजिए। ये भूमिका मत बनाइए कि बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी चोर के दाढ़ी में तिनका है। क्या किस तरह का आप आंसर देते हैं? इंडिया वॉइस जेएमएम को न बुलाए, केवल बीजेपी को अपना पक्ष रखने के लिए रखे। क्यों बुलाता है जेएमएम को? मत बुलाए। आपको इसलिए बुलाए कि रखिए ना। क्यों आपने निजी हाथों में क्यों सौंपा? क्यों ये सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की बपौती है क्या? क्या झारखंड पूरा बपौती है क्या आपका? क्यों सवाल उठा रहे हैं इंडिया वॉइस पर? इंडिया वॉइस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं वो ओंकार जी? आपने ऐसा क्यों किया है, इसका आंसर दीजिए। आपने ऐसा क्यों किया? शराब के थोक बिक्री और खुदरा बिक्री को लेकर निजी हाथों में क्यों सौंपा? इसका जवाब दीजिए। इसके बाद तय होगा ना कि जनता आपको कहां बैठने के लिए लायक रखेगी नहीं रखेगी। मेरे ऊपर सवाल मत उठाओ। हाँ बोलिए। आप बोल रहे हैं, बोलिए, हम सुन रहे हैं। नहीं, मैं क्यों बोल? भूमिका मत बांधिए ना कि बीजेपी ने ऐसा किया, कांग्रेस। अब जो सवाल पूछ रहा हूं टू द पॉइंट बोलिए। टू द पॉइंट बोलिए ओंकार जी, टू द पॉइंट। आपने निजी हाथों में क्यों दिया और किसको दिया, इसका जवाब दीजिए। कौन लोग इसको रेगुलेट कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए आप। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। क्या महाराज, क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप, है ना? पढ़े लिखे आप हैं या नहीं है? पढ़े लिखे आप हैं या नहीं है? ये सवाल जनता का है, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? मुझे कहना दीजिएगा तब ना। क्या तो कहो ना, सीधे जवाब दो ना, इधर उधर क्यों बात कर रहे हैं? सीधा मेरा सवाल है, आपने निजी हाथों में क्यों दिया और किसको दिया, बताइए। भूमिका मत बनाइए बीजेपी और कांग्रेस मत कीजिए। सरकार अपने स्तर से काम करती है। हाँ। सरकार को जहां लगेगा कि राजस्व का हमारा बढ़ोतरी है, हाँ। सरकार वैसा ही काम करेगी। दूसरी बात है कि माननीय राज्यपाल महोदय, तो माननीय राज्यपाल का अपना क्षेत्राधिकार है, फाइल मंगा सकते हैं, देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं, उस पर हम लोग क्या करना है। लेकिन सरकार अपने स्तर से काम करती है और सरकार बेहतर काम किया। तो पहले की जो व्यवस्था थी क्या दिक्कत थी इसमें? और आपने जो है कितना अधिक पैसा जो है झारखंड के खजाने में डाला, इसे बताइए।
क्या क्या बोल रहे हैं? सरकार तो मास्टर से, पिछली सरकार अकबर सरकार मास्टर से, शिक्षकों से शराब दुकान चलवा रही थी, चल वही व्यवस्था लागू रहे, वही हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछली जो व्यवस्था यही थी व्यवस्था शराब लागू के हो। थोक बिक्री को लेकर तब के, सुनिए, खुदरा बिक्री को सुनिए, लेकर के सुनिए, उसमें नुकसान हो रहा था, 70% राजस्व आ रहा है सरकार और अभी को, आप जो पता कर रहे हैं आपको? इसमें नुकसान नहीं है, ये कह रहे हैं ना आप ओंकार जी? पता है, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये बीजेपी बताना का काम पड़ेगा है ओंकार जी करना। आपको, ये बताना पड़ेगा। अलग तो करना पड़ेगा, अभी तो बीजेपी मेरा का काम सिंपल अलग सवाल करना। है, ये मेरा सिंपल सवाल है, जनता पूछेगी कि कहाँ गया पैसा, कह रहे थे कितना पैसा जनता का बढ़ेगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं आमदनी है। बढ़ेगी, पैसा ये बताइए प्रॉब्लम- कहाँ गया। ये प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। उसका प्रॉब्लम और वो ये जाने। प्रॉब्लम मुझे किसी का ओंकार नहीं है। मुझे ओंकार जी सवाल जो पूछना था, मुझे जवाब पूरा नहीं मिला, लेकिन सुनिए। मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। अमित जी के सुनिए। पास आते हैं। अमित जी सुनिए। एक मिनट आते हैं सर, एक मिनट सर आते हैं ना, एक मिनट। मिनट आते हैं। आप सवाल उठा रहे हैं ना बीजेपी पर, तो मैं जाता हूं बीजेपी के पास। अमित जी एक बात बताइए, क्या क्यों सवाल उठा रहे हैं आप? निजी हाथों में सौंपने से क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को, जरा बताइए। और क्या ये संविधान की बात और नियमावली की बात लोग कर रहे हैं कि जब आप लोग सत्ता में नहीं होते हैं तो संविधान नियमावली भूल जाते हैं, और निजी हाथों में सौंपने के बाद क्या क्या नुकसान है इससे, बताइए ना। बहुत विनम्रता से आपके सवालों का जवाब दूंगा। और मैं एक चीज आपके माध्यम से, जो आप बार बार संविधान के बारे में पूछ रहे हैं, आज पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन करते हुए इस नियमावली को, इस उत्पाद नियमावली को लागू किया गया है। क्या गड़बड़ी क्या है बताइए, क्या गड़बड़ी है? कहीं कहीं हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं कि आपने कहीं पर कोई भी पूरे देश के राज्य में इस तरह का अंधा कानून नहीं देखा होगा। और हमको लगता है कि जब आप पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, ओंकार जी की बात कर रहे हैं, तो हमको भाई लगता साहब है एक कि मिनट सभी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। अमित जी आप भूमिका मत बनाइए। मैं सवाल क्या पूछा आपसे, आपको क्या दिक्कत है अगर निजी हाथों में हेमंत सरकार की तरफ से दे दिया गया थोक और खुदरा बिक्री शराब के लिए, क्या दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्यों लेकिन उठा रहे नियम का पालन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ। और ये हेमंत सरकार बिना रेवेन्यू बोर्ड में पास कराए, हाँ। यदि इस उत्पाद नीति को सीधे कैबिनेट में ले जाकर पास कराती है, हाँ। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये सरकार पूरी तरह से नहीं अमित जी एक मिनट अमित जी मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे समझाइए। ओंकार जी की बात भी मुझे समझ में नहीं। ओंकार जी कह रहे हैं कि ठीक तो है, क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं नहीं गलत है, क्या गलत हुआ है? संविधान नियमावली के खिलाफ काम हुआ है, नुकसान कहाँ है ये बताइए ना अमित जी, क्या नुकसान है? किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं आप लोग? जब इस नीति को लेकर, हाँ, और ये इस तरह से पास कराया गया है कैबिनेट को लेकर, ठीक है, जब राज्यपाल उस पर हस्तक्षेप करते हैं, हाँ, जो संविधान के रक्षक हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है ना नहीं भाई तो साहब। राज्यपाल के विशेषाधिकार में है अमित जी। आप लोग गए थे राज्यपाल के पास, राज्यपाल को लगा कि हमारे विशेषाधिकार में है, फाइनेंस वगैरह सेक्टर को लेकर रहता है ना राज्यपाल को, उन्होंने मंगाई है फाइल, जांच परख होगी, क्या गलत है क्या सही। सरकार की तरफ जो दावे किए जा रहे हैं कि आमदनी बढ़ेगी, नहीं तो मैं अमित जी देखिए, मैं क्लियर कट पूछ रहा हूँ अमित जी, ये बताएं कि निजी हाथों में देने से क्या सरकार को नुकसान है क्या? पूरी तरह से नुकसान है। तो ये बताइए क्या नुकसान है, बताइए। फिर से वही सिंडिकेट नीति हाँ, जिसको रघुवर सरकार ने खत्म किया था, हाँ, वो सिंडिकेट पूरी तरह से हावी है। आप ये बता दीजिए कि 25 लाख रुपया हाँ, कोई व्यक्ति जमा करेगा और उसका 25 लाख रुपया वापस नहीं होगा, हाँ, वो सरकार उसको जब्त कर लेगा। हाँ। यदि उसको नहीं मिलता है, टेंडर में नहीं इशू होता है, हाँ। तो वो 25 लाख रुपया डूब जाएगा उसका। हाँ। ये किसके लिए बनाया गया नीति है? ये अमित किसके लिए बनाया गया जी आप नीति बुरा है? मत मानना, ये बुरा मत मानना। एक सुनो सरकार अमित में जी, सरकार में सुनो बैठे लोगों का अमित भाई साहब सुनिए, आप बुरा मत मानिएगा, कैसे बीजेपी के देखता आप है? प्रवक्ता हैं, लेकिन आप मुझे समझा नहीं पा रहे हैं। क्या दिक्कत आप लोग को है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ओंकार जी भी अपनी बात, अपनी दलील ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, आप भी नहीं रख पा रहे हैं। क्या दिक्कत है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। अगर सरकारी विभाग का कोई है ना, कोई जिम्मेदारी दी गई सरकारी विभाग को और अच्छे से नहीं कर रहा है, सरकार ने फैसला लिया निजी सेक्टर में दे दिया जाए, 2 4 5 पैसे अब सरकार के खाते में ज्यादा आएंगे, तो क्या दिक्कत है? सोच तो अच्छी है ना। जहां तक संविधान नियमावली की बात कर रहे हैं तो ठीक है, इस पर अगर इतना बड़ा विरोध है तो मैं इस बात को मानता हूं, कि इस पर जवाब ओंकार जी को देना चाहिए। 2 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, बस 2 हाँ, मिनट हम हाँ। आपको क्लियरफाई कर रहे हैं।
और पीएफआई पूरी तर्क के साथ कर रहे हैं। बीच में हम बोल रहे हैं कि आप जिस नियमावली की बात कर रहे हैं वो नियमावली का पालन कहाँ किया गया है? तो मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद, मैं आता हूं थोड़ा, एक मिनट सुनिए नानी जी, एक मिनट सुनिए, आप मुझे बताइए, एक मिनट अमित जी, देखिए सुनिए ना, सरकार के खिलाफ यदि आप कोई आवाज बुलंद कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ लिख करके भी रखना चाहिए अपने पास। आप थोड़ा सा, आप 2-4 मिनट के बाद मैं आता हूं, थोड़ा सा मुझे बताइए कहां कहां दिक्कत है, सरकार कहां कहां गलत कर रही है, मेरे को जानना है कि क्या है ये पूरा मामला क्या है। मैं आता हूं, मैं एक मिनट सर, अब आते हैं ना अमित जी के पास, शशिकांत ओझा के पास आते हैं, कांग्रेस के नेता। शशिकांत जी, ठीक है, गठबंधन है, सब कुछ है, बाकायदा बहुत बढ़िया चल रहा है। विस्तार से थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। नहीं, विस्तार से रुके ना, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई साहब, शशिकांत जी, भाई साहब जरा सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए, ऐसे धारा प्रवाह थोड़े डिबेट में बैठे हैं ना आप, बिना सवाल पूछे क्या है, भाषण थोड़ी देना है शशिकांत जी, ठीक है ना। सवाल ये है कि क्या सरकार की तरफ से इस पूरे मसले पर, मतलब शराब के थोक बिक्री को लेकर, खुदरा बिक्री को लेकर जो फैसला लिया जा रहा है, क्या इस मसले पर कांग्रेस सरकार के साथ है, और साथ है तो क्या फायदे हैं, इसे जरा बता दीजिए आप शशिकांत जी, मुझे जानना है। देखिए, सरकार सबसे पहले जो उद्देश्य होता है, उत्पाद विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिससे सरकार को एक अच्छा रेवेन्यू जन कल्याण के लिए प्राप्त होता है, दूसरा और कोई रिसोर्सेज नहीं है। इसलिए झारखंड मदिरा भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 21 का गठन बनाया गया, जरूरी था, और लक्ष्य रखा गया 1800 करोड़ करीब राजस्व आवेगी। पहले की जो सरकार बनाए हुई थी व्यवस्था बेवरेज के माध्यम से, स्टेट बेवरेज के माध्यम से, उसमें ज्यादा से ज्यादा उसे निजी हाथों में देने का कोशिश किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा तो मुझे रेवेन्यू का कलेक्शन, तो क्या हो रहा है, रेवेन्यू का कलेक्शन हो रहा है, और किन लोगों को दिया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में हमको बताइए, कौन लोग हैं जिनको ये दिया गया है? किसी सुन रहे हैं, इसमें टेंडर भी आप लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो दे किसको रहे हैं आप लोग? 24 जिले में किसी एक आदमी के अधीन नहीं दिया गया, सभी को अलग अलग कंपनियों को 24 जिला में दिया जाएगा, ताकि उनका मोनोपोली किसी का नहीं रहे। पहले जो सरकार थी अपने हाथ में रखे हुए थे, और इसमें एक अच्छा मतलब मैं जो समझ रहा हूं शशिकांत जी, कि पहले जो व्यवस्था थी उसमें नुकसान हो रहा था, ये कहना चाह रहे हैं? काफी नुकसान हो रहा है, और अभी जब से सरकार इस पूरी व्यवस्था को लागू सरकार की है, क्या फायदा होना शुरू हो गया? सरकार की नई नीति से राजस्व दुगना हो जाने की उम्मीद है ना सर, मतलब उसका संकेत क्या? चलिए मैं आता हूं, ओंकार जी के पास में आता हूं। ओंकार जी, कितना, मतलब ये पूरा चीज मुझे बताएं, जब से आपने खुदरा को निजी हाथों में, शराब की खुदरा बिक्री को लेकर के निजी हाथों में सौंपा, आप थोक के लिए भी सौंप दिया, तब से लेकर अब तक, ओंकार जी सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी? शशिकांत जी ने जो बात कही, हाँ, बिल्कुल सत्य है, वही बात है। और दूसरी बात है कि 70% जो प्रतिशत है वो आने वाला है, और उसी पर सरकार काम कर रही है। दूसरी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे निजी व्यवस्था, उनसे पूछा जाए कि रेलवे को, विमान प्राधिकरण को, कितने चीज को, टेलीकॉम को, कितने चीज को इन्होंने निजी हाथों में रख दिया। निजी हाथों में क्यों रखा? इनका आरोप है कि आप लोग नियमावली के खिलाफ गए, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए, कोई भी सरकार नियमावली के खिलाफ नहीं होती है, इनका काम क्या है कि संविधान की इनका काम है कि बनल काम बिगाड़ दो, कुछ दिलागा पंच, इनका काम है हल्ला करना। अब ये बेकाम के इन लोग हैं, बेरोजगार हो गए हैं। अभी देखिए, सरकार पत्रकारों के लिए कितना अच्छा योजना लाई, ये पूरे भारत में एकलौता ही झारखंड सरकार है जो पत्रकारों के लिए बेहतर सोची है। ये सबको इन लोगों को स्वागत करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्वागत करना चाहिए कि पत्रकारों के लिए हम लोगों ने, ये सरकार ने कितनी अच्छा योजना लाई, जीवन बीमा की योजना लाई, कि सरकार अपने आप में आपके लिए, पत्रकारों के लिए बेहतर काम किया है, और इसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्वागत करना चाहिए। इन लोग ऐसा काम नहीं करेगा, इन लोग हल्ला करेगा।
क्यों हल्ला कर रहे हैं अमित जी? भानु प्रताप शाही अमित जी हल्ला क्यों कर रहे हैं? भाई साहब यहाँ आ जाइएगा डिबेट में आ जाइएगा, दो चार बात जो है, दो चार शब्द बोल दीजिएगा। अब सुनिए ओंकार जी, सुनिए, ठीक है ओंकार जी रुकिए, ओंकार जी रुकिए, मैं अमित जी के पास। अमित जी पुख्ता बात बताइए कि निजी हाथों में जाने से निजी, एक मिनट अब रुकिए ओंकार जी, थोड़ा अमित जी को हम सुन लेते हैं। आप जो कह रहे हैं ठीक है, अपना स्टैंड आपने क्लियर कर दिया। अमित जी आप मुझे बताइए, ये नियमावली जो, सुनिए तो बात तो सुनिए भाई साहब, बात सुनिए, सवाल सुनेंगे नहीं, बीच में टोकेंगे, मेरा भी सवाल लंबा हो जाएगा, है ना, एक लाइन का सवाल होता है। ये बीजेपी और कांग्रेस जो है आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं दोनों पार्टी कि लोग नियमावली की बात क्या करेंगे, संविधान की क्या बात करेंगे, सब कुछ तो पहले से प्रावधान था, उसी के तहत सारी चीजें हो रही है। निजी सेक्टर में देने से क्या दिक्कत है? पैसे अगर ज्यादा आएंगे तो झारखंड के विकास में लगाया जाएगा। कहाँ दिक्कत है बीजेपी को, ये बताइए सर, जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं आप लोग। हम वही सरकार का विरोध कर रहे हैं जिसके राजस्व पार्षद हैं MP सिंह जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है, न्यूज चैनल पर कहा है कि कैबिनेट में पास होने से पहले राजस्व विभाग के पास ये फाइल नहीं आया है। राजस्व विभाग जो तय करता है उसके पास ये फाइल देखने तक के लिए नहीं आया है। आपने सीधे इसको कैबिनेट पर ले जाके किसी न किसी को लाभ पहुंचाने के लिए आपने सीधे कैबिनेट में ले जाके इसको पास कराया है। तो संदेह हम लोग नहीं पैदा कर रहे हैं। नहीं तो क्या अमित जी सुनिए, तो क्या अमित जी JSBCL के पास से रहना चाहिए था, निजी सेक्टर को नहीं जाना चाहिए था? इस बात को कितना आप सही और गलत मानते हैं, बताइए आप नियमावली को फॉलो कीजिए। सरकार का काम होता है कि जो संविधान के तहत शपथ लेके जाते हैं उनको अपने नियमावली का फॉलो करना चाहिए। निजी क्षेत्र में रहे, सरकारी क्षेत्र में रहे, ये भी तय करने का काम सरकार का ही है। अमित जी आप जानकारी रख लीजिए तो बोला कीजिए। अरे भाई नियमावली अमित जी चलिए अमित जी थोड़ा, चलिए मैं इस विषय को और गहन तरीके से समझना चाह रहा था ताकि जनता भी समझ पाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप सारे लोग बड़े कंफ्यूज्ड हो, समझा ही नहीं पा रहे हो। जनता के बीच में खबर आएगी, जनता क्या समझेगी, है ना? अखबार में सुनिए, तो अखबार में जब खबर छपेगी तो लगेगा हेमंत सरकार कुछ गलत कर रही है, इस मुनाफाखोरी वाला कुछ काम चल रहा है। और जब दूसरे दिन अखबार में जब कुछ खबर छपेगी आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसमें बाकायदा क्लैरिफिकेशन दे करके, तो लगेगा कि बीजेपी वाले गलत बोल रहे हैं। ये तो सही है, झारखंड सरकार बहुत अच्छा कदम उठाई, तो थोड़ा ना पुख्ता जानकारी लेके आइए सर डिबेट में, है ना, पुख्ता जानकारी रखिए। ऐसा ही जो है, ऐसा ही हल्ला गुल्ला शोर मचाने से नहीं होता है, कोई भी हो, बीजेपी के हैं या फिर हल्ला गुल्ला शोर मचाने से नहीं होता है। चलिए सर, आप तीनों आए, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।